नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं तो थोड़ा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए क्योंकि एक जो बातें चर्चा हो रही है वो एक छोटी सी चर्चा नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चर्चा है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैल रखी हैं, जो कथावाचक अलग अलग यानी कथाएं सुनाकर, झूठी सच्ची कथाएं सुनाकर हमारे समाज से ही मोटा पैसा वो कमा के ले जाते हैं। और हमारा समाज आज भी वहीं पे इन्हीं के पाखंडों में फंसा है कि हाँ ठीक है, वो कोई शुभ मुहूर्त निकलवाना है, कोई गाड़ी ली है तो उसके ऊपर यानी कुछ वो पंडित जी जब तक मंत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक वो गाड़ी नहीं निकल रही है, या कुछ भी वटेवर लगा लो। तो ये चीज़ें जो हैं इनसे हमें बाहर निकलना है कि एक्चुअल क्या चीज़ ठीक है। एक समय रहता है, वो एक अलग चीज़ है। किसी के साथ अच्छा चल रहा है, किसी के साथ बुरा चल रहा है, बट अगर इस चीज़ को पंडितों को हम उन राजा बना दें तो वो चीज़ें कहीं कहीं ना कहीं हमारी सोच के लिए, हमारी जो पढ़े लिखे के लिए वो गलत हो जाती है। क्योंकि एक अनपढ़ जो 5वीं 10वीं पास या ये लगा लो 5वीं 7वीं पास ही होते हैं, तो ज़्यादा लगा लो कि हाँ ठीक है कुछ पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आजकल वो सरकारी नौकरियां हो गई हैं, इनकी तो डिग्री भी ज़रूरी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें इतिहास वो नहीं है एक्चुअल में। जो पंडितों ने जो लिखा है, जो हमारे वेद ग्रंथ है, हम लोग इन चीज़ों को इतिहास मान लेते हैं। तो इतिहास की खोज का अर्थ वही है। मैं भटकना नहीं चाह रहा हूँ, अलग चीज़ से नहीं, मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जो हमारा इतिहास है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आज हम चल रहे हैं 21वीं सदी के अंदर। तो 21वीं सदी जो है वो 2023 चल रहा है। तो इसको हम सदियों की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो एक टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे दादा, जिनको हम पूर्वज की अगर मैं बात करूं तो दादा की अगर बात करें या परदादा की बात करें, जिन्होंने अपने दादा परदादा जो भी देखे हों, तो उसकी अगर बात करते हैं तो वो 1900 साल, 1800 साल, 1800 साल तक में भी लोग याद होगा उनको, लोगों को कि हाँ ठीक है किस हिसाब से वो चीज़ें रही। क्योंकि कुछ एक लोग बचे हुए हैं, शायद गिनती के 2-4 शायद अगर कोई होगा तो 1800 की, क्योंकि कहानियाँ सुनी है। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने देखा है, बट उन्होंने अपने अपने जो बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं। तो 1800, उसके बाद 1700 साल, उसके बाद 1600 साल, ठीक है, उसके बाद 1500 साल, ये जो साल चले आ रहे हैं तो ये सदियां जो हैं वो घटती चली आ रही हैं। पहली सदी, दूसरी सदी, जैसी यानी 21वीं सदी से 20वीं सदी, 19वीं सदी, 1800 सदी, 1700 सदी, तो उस हिसाब से सदियां भी घटती हैं। तो वो होती है सदियां, ठीक है। कौन सी सदी के अंदर क्या रहा, तो हम वही एक इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें सदियों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या होती है सदी और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो काउंटिंग जो रहती है वो रहती है जनवरी फरवरी, जो कैलेंडर चलता है इंडिया के अंदर। और बाकी सब देशों के अंदर, मैक्सिमम जो देश हैं, आई थिंक बहुत रेयर कोई होगा ऐसा जिसके अंदर खुद का कैलेंडर होगा। अदरवाइज़ 200 के करीब जो देश थे जो जिन पे अंग्रेज़ों ने राज किया था, और वो अपना कल्चर वहीं पे छोड़ के चले आ गए। और अपना कल्चर यानी एक वो जो बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, एक वैक्सीन दे दी उसी टाइम पे। तो वैक्सीन ये आज वाली, उसकी मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा या कुछ नहीं, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा उस चीज़ के अंदर गहराई में नहीं लिया जाए। क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत कर दी थी एक, तो वो आज हम उन्हीं की गुलामी यानी जो है वो चल रही है। वो क्या चीज़ें कैसे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन, उन चीज़ों को खैर समझने के अभी बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं इतिहास की, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इतिहास कह रहे घास की चराई और इतिहास की पढ़ाई दोनों बराबर हैं। क्योंकि मैंने आर्ट्स से जो है वो बीए की है, तो उस टाइम पे इतिहास पढ़ा मैंने। तो इतिहास को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि आर्ट्स के जो है स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो वैसे ही यानी कुछ ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बजाय कि साइंस, कॉमर्स जो है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो उनके मुकाबले आर्ट्स के जो स्टूडेंट को हैं वो ज़ीरो समझा जाता है। बिकॉज उसका ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस। और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आर्ट्स के अंदर जो मैक्सिमम है, तो इसी के अंदर एक हिस्ट्री वर्ड है। तो हिस्ट्री के अंदर जब जाते हैं तो जो मैं सदियों की बात कर रहा था, अभी फिर से उसी टॉपिक पे आ रही है। एक्चुअल मैं थोड़ा अलग चला जाता हूँ, तो उस चीज़ के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो हमारा मोटिव है वो ही रहेगा इतिहास की जो खोज है। जो इतिहास को मैंने पढ़ा,
जो बाबा साहब ने बोला कि हाँ, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं रह सकती। तो जैसे ही मैंने उस बात को पढ़ के, इतिहास को जैसे मैंने शुरुआत करी पढ़ने की, तो 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी, जो 13वीं सदी से लेके 15वीं सदी का जो टाइम था, या 17वीं सदी से जो 21वीं सदी का जो टाइम है, तो 17वीं सदी के अंदर अंग्रेज़ जो है वो भारत के अंदर आ गए थे। 1704 के अंदर आई थिंक भारत के अंदर एंट्री कर ली थी अंग्रेज़ों ने। तो बाकी ये जो डेट्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, ऐसा कोई वो प्रमाण नहीं दे रहा हूँ फ़िलहाल मैं। बाकी जो चीज़ें हैं आप चेक कर लीजिएगा किस टाइम पे वो आए। 1700 के अंदर अंग्रेज़ आए, और उससे पहले जो है अंग्रेज़ जिस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी 16वीं सदी के अंदर शायद गुरु गोबिंद सिंह जी शहीदी जो प्राप्त की थी, जो सिखों के 10वें गुरु रहे, और उससे पहले जो गुरु रहे यानी गुरु नानक की अगर बात करते हैं तो 13वीं सदी के अंदर गुरु नानक की जो है वो पैदा जब हुए, तो 13वीं सदी के अंदर उनकी, क्योंकि ये जो लोग थे वो संत थे, इस करके मैं, क्योंकि इनकी जो एक, मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, अदरवाइज उस टाइम पे ये तुलसीदास, ये पाखंडी है, क्यों, बिकॉज ये जो ब्राह्मण, इस करके मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जिन्होंने बात करी तो वो गुरु नानक रहे, ठीक है, कबीर दास रहे, रविदास रहे, ठीक है, और ऐसे ही बहुत से संत रहे हैं जिनके अभी इस वीडियो के अंदर मैं इतनी डिटेल नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज़ वो ये कि हाँ ठीक है, माइंड से इतना इतिहास पढ़ना है, क्योंकि अभी शुरुआत की है मैंने भी, और काफ़ी कुछ पढ़ा है, बाकी इतनी गहराई में नहीं जाके पढ़ा, पर जितना पढ़ा उतना मेरे लिए सक्षम था, उतना मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि जिस चीज़ को समझना चाहिए था वो मैं समझ चुका हूँ। और अभी बात करते हैं 13वीं सदी, 14वीं सदी के अंदर जब गुरु नानक जिस टाइम पे जन्म हुआ, तो उस टाइम पे भी ब्राह्मणवाद चल रहा था, और उससे पहले अगर बात करते हैं तो उससे पहले के जो प्रमाण हैं 12वीं 13वीं से पहले के कुछ प्रमाण आपको बहुत रेयर नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उसके अंदर सारा आपको वर्ण व्यवस्था का जो है वो लिटरेचर मिलेगा, क्योंकि जो रविदास ने या कबीर दास ने जो अपनी जो लिटरेचर लिखा, या उस टाइम के बहुत से और जो विद्वान रहे जिनके नाम को दबा दिया गया, अभी हमें उनके नाम तक नहीं पता है। बिरसा मुंडे जो रहे, उन्होंने क्रांति करी बहुत अच्छी, और ज्योतिबा फुले जिनको, यानी हमारे देश के अंदर हमारे इतिहास को बताया ही नहीं गया हमें, तो वो चीज़ें हमें जाननी है। तो उस टाइम पे यानी ये लगा लो, ये ज्योतिबा फुले की अगर इनकी बात करें तो ये जो रहे वो अंग्रेज़ों के समय के अंदर, क्योंकि अंग्रेज़ जिस टाइम पे आए थे तो यहाँ पे काफ़ी जो प्रथाएं जो चल रही थी हिंदू धर्म को लेके, हिंदू धर्म बोल के जो शूद्रों का जो शोषण किया जा रहा था, तो उन चीज़ों के ऊपर फाइट्स की, किसने फाइट्स की, जो ये संत रहे, जो कबीर दास जो रहे, रविदास जो रहे, या गुरु नानक की बात कर रहे हैं, या जो 10 जो गुरु जो सिक्खी के रहे, तो ये गुरु पंथ की जो स्थापना की गई थी वो सिर्फ इसी के कारण की गई थी, क्योंकि आप एक वीडियो देखिएगा, एक यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे शूद्र टू खालसा, शूद्र से खालसा, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या वो कल्चर था जिसके कारण सिक्खी की जो स्थापना हुई, सिख धर्म की जो वो है एक स्थापना हुई, वो किस पर्पस से किया गया, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो अभी हम पहुँचे हैं अभी तक 13वीं सदी के अंदर, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गुरु नानक के जन्म पे। तो गुरु नानक या रविदास या कबीर दास, क्योंकि 13वीं 14वीं 15वीं इन सदियों के अंदर इनके जो हैं जो लिटरेचर काफ़ी फेमस चल रहा था तुलसीदास का, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी जो थे उस टाइप के, सूरदास, तो बहुत से वो लिटरेचर, पंडितों के बहुत लिटरेचर है, बट हमारे जो लिटरेचर हैं वो शायद दबा नहीं पाए, बिकॉज़ जैसे अंग्रेज़ आए तो उनके हाथ में वो लग गए थे, जो वो लिटरेचर लगा उनके हाथ में, तो उन्होंने उन चीज़ों के बारे में जब रिसर्च करी, कबीर के बारे में जब रिसर्च करी, तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था उस चीज़ को दबा नहीं पाई। तो वो चीज़ें हमारे साथ में चलती रही, पर एक्चुअल जो है वो हमारे इतिहास को नहीं दबा पाए।
13वीं सदी की हम अभी 13वीं सदी तक पहुंच चुके हैं, जहां पे गुरु नानक जी का या जितने हमारे संत हैं कबीर दास या रविदास, तो उनका समय काल जा चुका है 13वीं सदी से। उससे पहले का जो लिटरेचर है वो लिटरेचर नहीं मिलेगा। रीज़न क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस 13वीं 14वीं सदी के अंदर जो मैक्सिमम जो लिटरेचर रहा, जिसको हम शायद काव्य काल, आई थिंक ऐसा कुछ काल खंड बोलते हैं उसे, कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा काव्य की जो रचना की गई या लिटरेचर जो, बिकॉज पेपर की जो शुरुआत हुई थी, जो 13वीं 14वीं सदी के अंदर पेपर की जो शुरुआत हुई थी, उससे पहले पेपर जो था वो नहीं था। उससे पहले और जो चीज़ें थी उनके ऊपर यानी तराशा जाता था किसी चीज़ को, यानी पत्री के ऊपर तराशा जाता था, तो उसे बोला जाता था ताम्रपत्र या अष्टधातु या इस टाइप की जो भी चीज़ें रही। तो आप ये एविडेंस चेक कीजिएगा क्या चीज़ उस टाइम पे यूज़ की जाती थी 13वीं सदी से पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे भी अगर बात करें तो ब्राह्मणवाद जो है वो चरम पे चल रहा था, और जो है वर्ण व्यवस्था उस टाइम पे पूरी चल रही थी। तो उससे अगर थोड़ा और पीछे आते हैं 10वीं सदी के अंदर, जैसे 8वीं सदी, शायद 8वीं सदी के अंदर अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो भारत के अंदर जो अटैक किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी, ये जो दो करैक्टर हैं, ये काफ़ी समझने वाले करैक्टर हैं। इन्होंने भारत के अंदर जो शुरुआत की थी, तो वो भारत के अंदर एंट्री की जो शुरुआत की थी तो इन्होंने की थी। तो 10वीं सदी के अंदर एक अलबरूनी नाम का शख्स था जो सेनापति रहा। इसका जो गोरी जिसने अटैक किया था, मोहम्मद बिन गोरी, मोहम्मद गोरी, तो उसका जो सिपह सालार जो था, जो सैनिक जो था, जो सेनापति जो था, तो उसको हर किसी को शौक़ होता है, हर किसी को अपने अपने शौक़ हैं, तो उसको लिटरेचर लिखने का शौक़ था। तो उसने अपनी एक किताब के अंदर जो वर्ड यूज़ किया, तो वो हिंदू वर्ड यूज़ किया भारत के लिए। भारत उससे पहले यानी जो भारत को जो बोला जाता था उस समय में क्या बोला जाता था, आई डोंट नो। उस चीज़ को थोड़ा चेक करिएगा आप भी कि उस समय में भारत को क्या बोला जाता था। तो ये तो हम आगे यहाँ तक हम आ चुके हैं 10वीं सदी तक। तो 10वीं सदी 8वीं सदी तक जब मोहम्मद बिन गोरी ने अटैक किया था, या मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था, वहाँ पे आके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, इस करके उन्होंने अटैक किया था। तो उसका भी एक डिटेल हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे शेयर। अभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये जो बातें हैं, तो आपको इंटरेस्ट अगर आ रहा हो मेरी बातों के अंदर, तो मेरे चैनल को जो है वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो भी करना हो आप कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो नॉलेज है वो मैंने इकट्ठी की है, जो मार्केट के अंदर नहीं मिल रही है अभी। जो मार्केट मतलब बोले तो स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, वो गीता का उपदेश पढ़ाया जा रहा है, या ठीक है सरस्वती के जो वो लगाए जा रहे हैं, मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं स्कूलों के अंदर, और जो है अभी सरकार की तरफ से धार्मिक उनको प्रॉपर एजेंडा बनाया जा रहा है कि हाँ धार्मिक लोगों को जोड़ा जा सके, जितना बेवकूफ़ बनाया जा सके धर्म से जोड़ दो तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो अभी तक हम इतिहास की बात कर रहे हैं, किसी धर्म की या किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मकसद भी नहीं है किसी को उस चीज़ से तोड़ने का या किसी से जोड़ने का, बट मैं आपको सिर्फ इतिहास की बात करेंगे, और आपको समझना है कि हाँ ठीक है, आपके जो देवी देवता हैं या आपके जो अल्लाह हैं या जो वट जो भी रहे, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात ज़रूर करेंगे। बट उससे पहले मेरी वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहेंगे।